हेलो साथियों, नमस्कार। आज भूगोल विषय में जो हमारा लेक्चर है वो गंगा नदी पर आधारित होगा। गंगा नदी से पहले हम आपको जितनी भी भारत में नदियां हैं उनसे संबंधित कुछ बेसिक बातें बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में जो नदी है, इन नदी को दो भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी। अगर हम उत्तर भारत की नदी की बात करें, उत्तर भारत की सभी नदियां वर्षवाहिनी हैं। वर्षवाहिनी का मतलब ये होता है कि इनमें जो जल होता है, जल का प्रवाह पूरे वर्ष भर होता है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत की सभी नदियां वर्षावाहिनी है। वर्षावाहिनी है। जब भारत में मानसून का प्रवेश होता है तो मानसून के प्रवेश के समय इनमें जल का प्रवाह होता है, लेकिन जब मानसून बंद हो जाता है, मानसून समाप्त हो जाता है भारत से, उस समय इनका जो प्रवाह होता है जल का, वो उस समय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए कि गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो हिमालय से हुआ है और हिमालय भारत के उत्तर में। और जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी भी एक वर्षवाहिनी नदी है। आइए अब हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है, एक नदी है हमारी भागीरथी। भागीरथी नदी, और एक नदी है हमारी अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा, जो हमारी ये भागीरथी नदी है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अगर बात करें हम अलकनंदा की, ये सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और यहां पर उत्तराखंड राज्य का चमोली जिला है। ये दोनों नदियों का प्रवाह उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भागीरथी नदी और सतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद अलकनंदा नदी, दोनों की दोनों नदियां उत्तराखंड राज्य में एक स्थान पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम हो जाता है। संगम होने के पश्चात जहां पर दो नदियों का संगम होता है, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। अब यहां से एक धारा जो निकलती है, इसे ही हम गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी। अब गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है, दो नदियों से मिलकर हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से। कहां पर? उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग में दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और यहां पर गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें, अलकनंदा नदी में अलग अलग नदियां आकर मिलती है, छोटी छोटी नदियां, उन्हें बोलते हैं हम सहायक नदी। जो इसमें अलकनंदा नदी में आकर जो नदियां मिलेगी उन्हें हम सहायक नदी बोले जाएंगा। किसकी? अलकनंदा की। अगर सबसे पहले बात करें
धौली गंगा नदी, धौली गंगा नदी यह अलकनंदा की सहायक नदी है और ये माना ग्लेशियर से निकलती है। माना ग्लेशियर से निकलने के बाद ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अब मिलने के पश्चात अब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो इस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। तो यहां पर जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदी के मिलने से विष्णु प्रयाग। लेकिन हम आगे बात करें, आगे जाने पर इसमें एक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, अब जो ये नंदाकिनी नदी है इसका उद्गम स्थल त्रिशूल ग्लेशियर है और ये त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती हैं और निकलने के पश्चात ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ये भी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और यहां पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है। इस प्रयाग को बोलते हैं हम नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। अब आगे जाने पर हमें एक नदी मिलती है पिंडारा। पिंडारा नदी। अब यहां पे ग्लेशियर की बात करें, यहां पर पिंडारा ग्लेशियर है और पिंडारा ग्लेशियर से नदी निकलती है। ये भी अलकनंदा की सहायक नदी है। अब यहां पर जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। इससे आगे बात करें मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, ये नदी चारों बार ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के पश्चात अलकनंदा नदी में मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा की सहायक नदी है। अब यहां पर दोनों नदियों के संगम पर यहां पर जो प्रयाग होगा उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और ये भागीरथी नदी आ गई, ये अलकनंदा आ गई और यहां पर हो गया देवप्रयाग। अब ये प्रयाग है। अब इसके बाद में यहां से निर्माण हुआ किसका? गंगा नदी का। अब ये आगे गंगा नदी बन गई। अब गंगा नदी के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर हम गंगा नदी की अब बात करें तो हमने बताया था ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, अब यहां से ये गंगा नदी बन गई थी। अब ये नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी सबसे पहले जो राज्य आएगा वो आएगा आपका उत्तराखंड राज्य। सबसे पहले इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है। उत्तराखंड राज्य के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार के बाद देखने को मिलेगा यहां पर झारखंड राज्य और झारखंड राज्य के बाद ये नदी पश्चिम बंगाल में जाती है।
पश्चिम बंगाल में ये नदी जाने पर दो भाग में बढ़ जाती है गंगा नदी। जो ये धारा है ये मुख्य धारा है, और मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। जब यहां से ये दो भाग में बढ़ जाती है, जो ये मुख्य धारा है, इस मुख्य धारा का नाम परिवर्तित हो जाता है और इस मुख्य धारा का नाम भागीरथी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जब ये भागीरथी नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में अब गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ये दो भाग में बटी थी, जो ये दक्षिण की धारा है, ये धारा सीधे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और जो दक्षिण की धारा थी इसका नाम था हुगली। अगर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करें तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अगर बात करें गंगा नदी की, 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में देखी जाती है, तो सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। अगर सबसे कम लंबाई की बात करें, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई की बात करें तो सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है और ये 83 किलोमीटर झारखंड राज्य में बहती है। ये हमारी गंगा नदी के बारे में बताया कि 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई देखी गई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम देखी गई झारखंड में, और कौन से राज्य में आकर 2 भाग में बट गई थी, पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें, गंगा नदी हमारी पवित्र नदी है और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? चार नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और इसे जो घोषित किया था, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके द्वारा ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। धन्यवाद।